क्या करूं मैम, पीरियड में इतना ज्यादा पेन होता है कि बिस्तर से भी नहीं उठा जाता। हर महीने बार बार पेन किलर लेना पड़ता है। अगर ये समस्या आपके साथ है तो बने रहिए चैनल पे। हाय, मैं हूं डॉक्टर रेखा चौधरी और आज हम पेनफुल साइकिल के बारे में बात करते हैं। कुछ महिलाएं हर महीने दर्द से गुजरती हैं। ऐसा क्या कारण होता है कि फीमेल्स में कुछ महिलाओं में बिल्कुल पेन नहीं होता, कुछ फीमेल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो बात करते हैं हार्मोन्स बदलाव की। तो सबसे पहला आता है हार्मोन। प्रोस्टाग्लैंडिन अधिक बनने की वजह से बच्चेदानी सिकुड़ जाती है और जो बाद में दर्द का कारण बनती है। फिर आता है बच्चेदानी में रसौली का बन जाना, यानी कि फाइब्रोइड इन यूट्रस। फाइब्रोइड यूट्रस में होने की वजह से बच्चेदानी में दर्द का हो जाना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना और पेट में दबाव बना रह सकता है। एंडोमेट्रियोसिस। आजकल पेशेंट्स बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पूछने आते हैं। उनके अल्ट्रासाउंड में बार बार एंडोमेट्रियोसिस आता है। एंडोमेट्रियोसिस में जो यूट्रस की परत होती है, यानी कि बच्चेदानी की जो परतें होती है, उसकी मांसपेशियों में धंस जाती है, जो बाद में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और दर्द का कारण बनते हैं। कुछ केसेस में होता है कि जेनेटिक जेनेटिक भी एक रिजल्ट आता है कि पेनफुल साइकिल्स आपको रहे। फोर्थ नंबर पे आता है बच्चेदानी में इन्फेक्शन। देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में लगातार लंबे टाइम तक वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। पेशेंट हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बच्चेदानी में ऊपर तक जा सकता है। फिर कॉपर टी का भी मामला इसमें सामने आता है कि महिलाएं कॉपर टी लगवाने के शुरुआती कुछ महीनों में उनको दर्द की समस्या से गुजरना पड़ता है। बट कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर पीरियड में दर्द के साथ साथ खून के बड़े बड़े थक्के बन रहे हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। शादी के बाद गर्भ धारण में समस्या आ रही है तो हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। पीरियड शुरू होने के पहले दर्द का बना रहना और पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर दर्द बना रहा है तो हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। पेन इतना ज्यादा है कि हम रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे, तो ये जो लक्षण है इनको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें डॉक्टर को तुरंत दिखा देना चाहिए। अब जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर हमारे कुछ जांचें हैं जो करा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वो हॉल एब्डोमेन का करा सकते हैं, पेल्विक रीजन का करा सकते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि कोई सिस्ट या फाइब्रोइड यूट्रस तो नहीं है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो टीवीएस नाम से एक अल्ट्रासाउंड होता है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें एक्यूरेट पता चल जाता है सिस्ट का साइज कितना बड़ा है और वो ओवियन सिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सीबीसी, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट में एनीमिया की कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट डॉक्टर आपका कराता है। फिर कई केसेस में एमआरआई भी पेल्विक रीजन का कराया जा सकता है, जो कुछ कंफर्मेशन वाले टेस्ट नहीं होते कि अभी तक पेशेंट का कंफर्म ही हुआ है कि पेन इतना किस वजह से है। तो कुछ केसेस में लेप्रोस्कोपी भी कराई गई। कुछ पेशेंट्स आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में बहुत पूछते हैं। आयुर्वेदिक ड्रग्स में कुछ ड्रग्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं पेनफुल साइकिल्स को रिलीव होने में, जैसे कि कुमारयाशम, अशोकारिस, दसमुलारिस, रज परिवर्तनी बटी। बट ये कोई भी दवाई हमें विशेषज्ञ की सलाह के बगैर और बिना उपचार यानी कि बिना जांच के हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कुछ होम रेमेडीज होती हैं, जैसे कि सौंफ का पानी। सौंफ का पानी, हाँ जी, सौंफ का पानी गर्भाशय जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बनने की वजह से होती है, उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बच्चेदानी के एटम को कम करता है। हम अदरक की चाय है जो कि हमारी माताएं हमें बहुत दिन पहले से बताती हैं, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। गर्म पानी से लोअर एब्डोमेन की सिकाई हम उन्हें कर सकते हैं। पर कोई भी होम रेमेडीज हो या कोई भी आयुर्वेदिक ड्रग्स हो या कोई भी ड्रग्स हो, बिना डॉक्टर की सलाह के और बिना सही जांच कराए नहीं लेनी चाहिए।